जब हम बात करते हैं अपनी हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम लोग हर एक ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो कि हम कंज्यूम करें जिससे कि हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। इसी कैटेगरी में आते हैं ओमेगा 3 और जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं फ़िश ऑयल्स। तो जो ओमेगा 3 होते हैं वो फ़िश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, कॉड लिवर ऑयल या फ़िश ऑयल। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की कि दोनों ओमेगा 3 में और कॉड लिवर में दोनों ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि सिमिलर हैं, दोनों जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें दोनों में वो चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। सो कॉड लिवर में अगर हम बात करते हैं और फिश ऑयल में, तो दोनों में EPA प्रेजेंट होता है और DHA प्रेजेंट होता है जो कि ओमेगा 3 से हमें मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्वांटिटी में फ़र्क होता है। जो कॉड लिवर है उसमें EPA होता है 8% और DHA होता है 10%, और जो फिश ऑयल है उसमें EPA होता है 18% और DHA होता है 12%। सो इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इफ़ यू सी DHA में इट इज़ ओनली 2% का डिफरेंस, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट EPA उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफरेंस नहीं है। इट इज़ 10% का डिफरेंस है, यस, बट इतना ज़्यादा नहीं है दोनों को अगर हम देखा जाए तो। सो ऑलमोस्ट दोनों में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब हम EPA और DHA के अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं, दोनों से हमें मिल रहे हैं तो सिमिलर बेनिफिट्स मिलेंगे। सो इनके बेनिफिट्स मेनली बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सम ऑफ द बेनिफिट्स आर दैट इट हेल्प्स इन दी इट एक्ट्स एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि है हमारी पेन को और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स आवर ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली एंड हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट। इट हेल्प्स टू रिड्यूस दी हार्ट डिसीजेज जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह, तो ये हमारा हेल्प करता है। इंक्रीजेस दी इम्यून सिस्टम, और हमारा स्टेमिना जो है वो EPA और DHA दोनों से इंक्रीज होता है। एंड देन ऑब्वियसली इट हेल्प्स लाइक आई सेड कि ब्रेन की डेवलपमेंट करता है और नर्वस सिस्टम जो है हमारा इससे डेवलप होता है। तो ये तो है कुछ सिमिलर बेनिफिट्स जो कि हमें फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल दोनों से मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉड लिवर ऑयल है, उसके अंदर दो ऐसे एसेंशियल विटामिन हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं हमारी बॉडी को। सबसे पहले विटामिन है विटामिन A। सो विटामिन A, जैसे आप सबको पता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, विटामिन A से हमारी आईसाइट इंप्रूव होती है, स्पेशली जो है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्ने को लेके, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जो विटामिन A है वो स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एक्ने। ठीक है, देन विटामिन ऑब्वियसली हेल्प्स टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली ये विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है ह्यूमंस में, और उस विटामिन का नाम है विटामिन D। सो विटामिन D जो होता है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। विटामिन D हेल्प्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत एसेंशियल है हमारी बोन, टीथ और मसल हेल्थ के लिए, राइट। आपने ये सुना होगा कि जब भी किसी को कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम या कुछ ऐसे होती है तो सबसे पहले उसको विटामिन D का टेस्ट करने को बोलते हैं टू चेक इफ देयर विटामिन D लेवल्स आर डाउन और नॉट। ठीक है, तो ये डिप्रेशन और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प्स टू डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर, राइट, इम्प्रूव्स आजमा, राइट, और स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है विटामिन D। स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स दी ओवरऑल जो मूड है आपका वो इम्प्रूव करता है विटामिन D। सो ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होती हैं कॉड लिवर में, जिसकी वजह से हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि हमें फिश ऑयल में नहीं मिलते। सो यही दो चीज़ें हैं जो कि सेपरेट करती हैं कॉड लिवर ऑयल को फिश ऑयल से। अनदर थिंग आई वांट टू ऐड हेयर फॉर माय वेजिटेरियन फ्रेंड्स, सी बोला जाता है कि वॉलनट्स में, फ्लैक्स सीड्स में या और जो नट्स हैं उसमें ओमेगा 3 होता है। नो डाउट ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है उसमें, बट ऑल्सो आई हेट टू ब्रेक इट टू यू बिकॉज इट इज़ लाइक अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप फिश नहीं कंज्यूम करते या फिश ऑयल कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो यू आर सॉर्ट ऑफ स्क्रूड इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग ओमेगा 3, बिकॉज इनमें जो ओमेगा 3 होता है, आई नो कि बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं, बताते हैं इस बारे में, बट इनमें जो ओमेगा 3 होता है वो होता है एक प्रीकर्सर जिसको हम बोलते हैं ALA। ठीक है,
अब इसका आपको क्यों इतना बेनिफिट नहीं होता है, बिकॉज ये जो है इसकी जब हम कंज्यूम करते हैं वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स वगैरह के साथ, तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो परसेंटेज है वो बहुत स्मॉल है, तो जिसकी वजह से कि आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं ओमेगा 3 के जो आपको फिश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल से मिलेंगे। आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट बट दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोसेज के बारे में। अब डोसेज की जब बात आती है तो स्पेशली इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई हैव कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल जिसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे पास पड़ा है। सो मोस्टली इस तरह के कैप्सूल्स आपको केमिस्ट शॉप में बहुत आराम से फार्मेसी में मिल जाएंगे। अब क्या है कि आप अगर अपनी डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हो तो नॉर्मली हमें 1 ग्राम चाहिए इसका, ठीक है, एंड इफ यू आर डूइंग इंटेंस वर्कआउट इट कैन एक्सटेंड अप टू 2 to 3 ग्राम्स। अब इंडिया में सिर्फ ओमेगा 3 में नहीं, बहुत सारी मल्टीविटामिन या और भी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें बहुत लंबी लिस्ट तो होती है, बट वो जो उसमें क्वांटिटी होती है वो हमारी डेली नीड्स को फुलफिल नहीं करती है या कम होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग फूड से भी अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बट अब ओमेगा 3 जो इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग फिश, ठीक है, अगर हम फिश नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं एक तरह से, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ओमेगा 3 से ही पूरी हो, मतलब कैप्सूल से ही पूरी हो। अब इसमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट ऐसे नहीं मेंशन करी हुई है, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि आपको ये 2 कैप्सूल कंज्यूम करने हैं 3 टाइम्स, दैट मींस यू नीड टू कंज्यूम 6 कैप्सूल्स, बट और वो लिखा भी इतना छोटा छोटा है कि मोस्टली लोग तो पढ़ते भी नहीं है इसको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 1 कैप्सूल लेते हैं, मैं भी ले रहा था, बट फिर मैंने ध्यान दिया इस चीज़ पे। तो इतनी कम डोजेज अगर हम इसको यूज करेंगे, दैट इज द रीजन कि ये थोड़ा सा चीप भी मिलता है मार्केट में और लोग ले लेते हैं, बट ये बात ये है कि आपको इसका देखना पड़ेगा कि आपको कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है और डोजेज क्या है। ये मैं ब्रांड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास कोई और भी ओमेगा 3 या कॉड लिवर है तो मेक श्योर यू चेक कि उसके अंदर कितनी सर्विंग साइज क्या है उसका, एंड हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग इट, ठीक है। तो ये आपको जरूर चेक करना है। हाँ, अगर आप फिश ऑयल कंज्यूम कर रहे हो तो फिश ऑयल का बेनिफिट ये है कि फिश ऑयल में भी एक प्रॉब्लम तो सेम ही है, बट अगर आपको फिश ऑयल कंज्यूम करना है तो इस तरह का एक फिश ऑयल आता है जिसपे लिखा होता है ट्रिपल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ट्रिपल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी आपकी मीट हो जाती है 1 या 2 कैप्सूल में। यू हैव टू चेक द सर्विंग, और आपकी जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो कंजम्पशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो हमारे पास एटलीस्ट फिश ऑयल में तो ये ऑप्शन है इंडिया में, लेकिन जो कॉड लिवर की कैप्सूल है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल एटलीस्ट मेरे को तो नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो मेक श्योर यू शेयर दिस एंड यू कंज्यूम दैट। तो ये तो दोनों के मैंने आपको बता दिया कि बेनिफिट्स क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। आपको कौन सा कंज्यूम करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट हाँ, अगर आप बोलो कि इसमें विटामिन ही तो है यार, मैं बाहर से ले लूंगा, बट बात यह है कि जो कॉड लिवर है उसमें ये एडेड नहीं है विटामिन ए और विटामिन डी, इट इज नॉट सिंथेटिकली एडेड टू इट, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट टू इट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि दिस मेक्स इट अ हायर प्रोडक्ट, ठीक है, एक हायर एंड प्रोडक्ट बन जाता है ये। ऑब्वियसली इफ यू प्रेफर फिश ऑयल, ओमेगा 3 से भी आपको उतने ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वही सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप कॉड लिवर रहते हो आपको 2 एडवांटेज मिलते हैं विटामिन के, विटामिन ए और डी के। अब आपको ये दोनों कंज्यूम कब करने हैं, ट्राई टू अवॉइड इट हैविंग एम्प्टी स्टमक। अगर आपको इसको कंज्यूम करना है तो आप या तो किसी मील के साथ लीजिए, या अगर आपको बेस्ट अब्जॉर्प्शन चाहिए तो हाई फैट मील के साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, एंड इट विल help you guys in your health and fitness journey. I hope you liked the video. You can share your appreciation by liking and sharing the video. Thank you so much.